नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी के प्रतिरोध, राहुल गांधी के एटम बम के फोड़ने से पीछे हटना पड़ा है और कुछ बातें स्वीकारनी पड़ी हैं? क्या चुनाव आयोग को भी अब हाइड्रोजन बम के फटने का खतरा सताने लगा है? दो चीजें चुनाव आयोग ने की हैं। एक, चुनाव आयोग अपने यहाँ एक बड़ी बैठक 10 सितंबर को बुला रहा है जिसमें देश भर में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने पर विचार होगा। देश भर के राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो आएंगे। अब चुनाव आयोग इनसे जो दस्तावेज मांग रहा है, जो उनसे फीडबैक मांग रहा है, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट फीडबैक मांग रहा है कि जो 11 दस्तावेज एसआईआर बिहार में लागू किए गए थे कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदाता दे सकता है, क्या इसके अलावा कुछ और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं? ये सुझाव देने के लिए कहा गया है और सीईओ से जो बैठक में भाग लेने आने वाले हैं उनको पहले से ही सूचना दे दी गई है कि आप विचार करके आइए। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी मानने लगा है कि 11 दस्तावेज पर्याप्त नहीं है, या ये 11 दस्तावेज ऐसे नहीं है जो बहुत बड़ी संख्या के पास होते हैं। बहुत बड़ी संख्या के पास कौन से दस्तावेज होते हैं? आधार कार्ड होता है, एपिक कार्ड होता है और राशन कार्ड होता है, जिसे चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए? बिहार में जो सबक सीखा चुनाव आयोग ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आग्रह किया, नहीं माने, फिर आदेश दिया, फिर मानना पड़ा, और अब जब खबरें सामने आ रही हैं कि कम से कम 20%, 25% ऐसी आबादी है वोटर की बिहार में जिनके पास इन 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं है। योगेंद्र यादव तो ये आंकड़ा 40 पार पहुंचाते हैं। तो एक बड़ी गलती स्वीकार कर ली है चुनाव आयोग ने, और राहुल गांधी को शुक्रिया अदा करना भी जरूरी नहीं समझा, या एडीआर और दूसरे लोगों को शुक्रिया अदा करना भी चुनाव आयोग ने जरूरी नहीं समझा। यहाँ ये बात इस एंगल से भी देखी जा सकती है कि चुनाव आयोग अभी भी एडमेंट है कि आधार कार्ड, एपिक कार्ड जो उसी की तरफ से दिया गया है, और राशन कार्ड, उसको वो नहीं मानेंगे। चलिए, राशन कार्ड में बहुत धांधलियां होती हैं, उसे नहीं माने, लेकिन आधार कार्ड को तो माना ही जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा था, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवापुरा विधानसभा सीट में 1,250,000 फर्जी वोटर पाए थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या ऐसे वोटर की थी जिनका पता घर के पते की जगह 00 या 9999 या 7777 या 6666 कुछ इस तरह के 00 ये नाम दे दिए गए थे। इसको लेकर हो हल्ला मचा था। आपको ध्यान होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था, लोग बस स्टॉप पर रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, घर नहीं होते, तो उनका कोई पता कैसे दे? तो एक 00 नंबर अलॉट कर दिया जाता है। और ये मजबूरी ये भी है कि जो पता फॉर्मेट है इस समय, उस फॉर्मेट में वो जगह खाली नहीं छोड़ी जा सकती। वहां खाली जगह छोड़ देंगे तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कुछ भरना होता है, तो मकान नंबर 00000777। अब चुनाव आयोग का कहना है कि जब इतनी शिकायतें हुई, चुनाव आयोग को लगा कि वो बदनाम हो रहा है और उन पर आरोप लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो अब चुनाव आयोग का कहना है कि अब जीरो एंट्री नहीं की जाएगी। यानी फॉर्मेट ऐसा बदला जाएगा कि मकान का नंबर अगर नहीं है तो 00 की जगह कुछ और लिखा जाएगा। आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है, कोई मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ऐसी बात की जा रही है। तो ये एक तरह से राहुल गांधी के आगे झुकना हुआ। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब ये कहा जा रहा है कि पिछली जनगणना 2011 में जो हुई थी, देश में 17,73,000 लोग बेघर थे, यानी उनके पास जनगणना आवास नंबर नहीं था,
ऐसे लोगों में से 9,38,000 शहरों में थे और 8,34,00,000 लोग ग्रामीण इलाकों में थे, 17,73,000 लोग। लेकिन 2011, अब चल रहा है 2025, 2014 से मोदी जी की सरकार है, उनके आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। ये आंकड़ा तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोल रहा है एक तरह से। ये लक्ष्य बताता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि 3,32,00,000 मकान बनने थे और 19 नवंबर 2024 तक 3,21,00,000 मकानों की मंजूरी दे दी गई थी और 2,67,00,000 मकान बन भी चुके थे। तो ये जो 17 लाख बेघर है, क्या इनका घर नहीं बना? क्या इनका घर 2,67,00,000 लोगों में नहीं आया? चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में ऐसे करीब 2,90,000 से अधिक मतदाता पाए गए हैं, इस समय पाए गए हैं, जो कि अभी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसका जो अध्ययन किया गया है। 2,90,000 से अधिक मतदाता जिनके मकान नंबर के सामने 0 या 00 या 000 लिखा है और 20 साल से वहां पर नीतीश बाबू का सुशासन, बाबू का राज चल रहा है। 11 साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या बिहार में बिल्कुल फ्लॉप हो गई है? 11 साल, पिछले 8 साल से तो चल ही रही होगी प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर ये 2017-18 में भी शुरू की गई हो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो 2,90,000 लोगों को घर अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है बिहार में? बिहार का वास्तविक आंकड़ा क्या है? वहां प्रधानमंत्री आवास की सफलता का प्रतिशत बिल्कुल ही गिरा हुआ है या कागजों में ही घर दे दिए गए हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना सफल है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, तो वहां पर यह स्थिति होनी ही नहीं चाहिए थी कि बिहार में यह स्थिति होती कि 2,90,000 लोग बेघर हैं, उनका कोई घर तक नहीं है। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो एक तरह से तो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना की ही पोल खोलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं, नाम प्रधानमंत्री पर है, लेकिन 40% राशि राज्य सरकारों को देनी पड़ती है, 60% राशि केंद्र सरकार देती है। 3 किस्तों में इसमें पैसा मिलता है। सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है, जियो टैग लगाया जाता है, फोटोग्राफी होती है, तमाम चीजें होती हैं। तो या तो इसमें चुनाव आयोग ने कोई तकनीकी गड़बड़ कर दी है जो ये घर नहीं मिले उनको, या फिर इतने लोग वाकई में अगर बेघर हैं तो नीतीश बाबू और मोदी जी से सवाल पूछना लाजमी बनता है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 2,90,000 घर परिवार के लोग एक तरह से कैसे छूट गए, कैसे उनको घर नहीं मिला? क्या वो पात्र नहीं है? अगर पात्र नहीं है तो उनको किसी अन्य तरीके से क्यों नहीं घर दिया गया? ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।